कहती आई विल नेवर बी ए लिटिल गर्ल इन माई लाइफ। आई बात समझ में? मैं तो तुमसे इतना प्यार करती थी और तुमने तुमने क्या किया? तुमने तो मुझसे शादी तक भी नहीं की। तुम्हारी लाइफ में तो बस मिंजिया ही है। पता नहीं तुम उसके किस जाल में फंसे हो कि तुम उससे बाहर भी नहीं निकल सकते और मुझे कहते हो। यहाँ पे सब कुछ सुन रहा होता है और कमांडर लीन कहता है उसका कॉलर पकड़ के, अब आई बात मेरी समझ में? क्या मार खाया तो तुम्हें समझ नहीं आया है? मैंने इतना मारा क्या? इस बार सच में तुम्हें मरने का इरादा, इस दुनिया को छोड़ना चाहते हो? वो तो किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि मेरे दिमाग में ऐसी फालतू की वाहियात चीज़ अभी तक आई नहीं है, लेकिन हाँ जिस दिन है उस दिन टपका डालूंगा, कहानी ख़त्म कर देता हूँ। और बड़े मज़े से यहाँ पे मिंजिया ये सारी बातें सुन रही होती। इधर वो घर आ जाती है। यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा करती है, यानी सासू माँ, और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही? तुम्हें पता है ना मेरी फ्रेंड्स के सामने तुम इंटरफेयर नहीं कर सकती हो। अब तो यहाँ पे मिंजिया इसलिए आई थी क्योंकि उसकी फ्रेंड उसको वो सारी बेटे की किया करतूत बताए, उस रेस्टोरेंट वाली बात, उस होटल की वो हर एक इन्फॉर्मेशन दे और वो अपने कानों से सुनना चाहती थी, जिसकी वजह से वो वहाँ आई थी। लेकिन यहाँ पे बोलती है ये कौन है? ये तुम्हारी बहू है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? तभी यहाँ पे कहती अरे आंटी मैं तो आप लोगों के लिए ये पॉल पाउडर लाई थी। अब उसे देख के कौन नहीं चाहेगा कि वो खूबसूरत बन जाए? उसे देखती है, ओह आंट के दिल में तो लड्डू फूट जाते हैं कि उसकी खूबसूरती में तो चार चांद लग पॉल पाउडर पे। और उसकी सास भी ये सोचने लगती है कि वो अपनी फ्रेंड से सुंदर दिखने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे वो लोग कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग ऐसे भी कोई और बात नहीं कर रहे थे, तुम्हारा भी हक है ये सब बातें सुनने का, आओ ना बैठो। वहाँ पे वो उसे बैठा देती है उसकी सास और वहाँ पे उसकी फ्रेंड, और सब मिलके वहाँ पे बता रही होती है रिएक्शन के साथ कि किस तरीके से उसके बेटे ने एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। अब वो लड़की उसे बहुत बुरा भला कह रही होती है। यहाँ पे ये बहुत मज़े से सुन रही होती है मिंजिया। यहाँ पे कहती है अरे संभालो, इतनी अच्छी बीवी होने के रहते बताओ वो इतना गलत काम कर रहा है। काफ़ी गुस्से में आ जाती है उसकी माँ कि ये सब उसने ये किया, मुझे कहता है कि वो काम पे करता है, ये काम सही नहीं कर रहा सुनजी। अब यहाँ पे वो बाहर निकल जाती है, जो कि अब इसका काम हो चुका था, उसे बस सुनना था, उसने सुन लिया था। इधर वो काम कर रहा होता है सुनजी अपने बुक्स का। यहाँ पे वो सोच रही होती है अब क्या करूँ मैं इसको कुछ तो करना होगा क्योंकि मुझे मन नहीं लग रहा। हाँ क्यों ना मैं माँ बेटे के बीच में आग लगा देती हूँ। यहाँ पे आती है, कहती है मम्मी जी बुला रही हैं आपको। यहाँ पे बोलता है मुझे क्यों बुला रही है? यहाँ पे बोलती है वो काफ़ी गुस्से में थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ आपसे कहना चाह रही थी और इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल पाई, आपको भूल गई थी उनके डर से, उनके गुस्से की वजह से। आप चलिए जाइए, एक बार क्या बातें हो रही थी। यहाँ पे वो चला जाता है माँ के पास। अब इसको सुनना रहता है। तभी यहाँ पे इसकी माँ बोलती है ये क्या चक्कर है, मेरी फ्रेंड ने आके मुझे ये सारी चीज़ें बताई, तुम कमांडर लिन से क्यों उलझ रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कुछ भी कर सकता है, तुम मेरे एक बेटे हो। और ये लड़की टिंग ये कौन है? यहाँ पे कहता है माँ मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं और वो भी, और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते माँ। यहाँ पे कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? तो कहता है मॉम प्लीज़ मेरी शादी करवा दो, इस बात के लिए मान जाओ। और यहाँ पे सब कुछ सुन रही होती है मिंजिया, जिसका माइंड प्लानिंग था। यहाँ पे कहती है मैं ये कभी भी नहीं होने दूँगी। आई बात समझ में? तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हें छूट दी हूँ तो तुम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो। यहाँ पे उसकी माँ काफ़ी गुस्सा करती है, कहता है अरे नहीं माँ वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत स्मार्ट है, वो आप नहीं बता सकती हूँ, अगर आएगी तो वो क्या कर लेगी, और वो बहुत अच्छी है। क्यों आप नहीं समझ रही हैं माँ मेरी बात? आपको समझना चाहिए। आप अपने बेटी की खुशी देखे। वो नाइफ निकालता और कहता अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं अभी इसी वक्त अपनी जान दे दूँगा। यहाँ पे बेचारी माँ क्या करे, बेटे के हाथ मजबूर। लाइफ में इंसान ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो नहीं चाहते। यहाँ पे कहता उफ ठीक है मैं मान गई, मैं उसे शादी करवा दूंगी, लेकिन हाँ एक चीज़ तुम्हें प्रॉमिस करनी होगी कि तुम अपना जितना भी पैसा है उस लड़की पे नहीं उड़ाओगे, याद रखना मेरी बात। कहता हाँ माँ तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, पक्का मैं उस लड़की पे कोई भी पैसे नहीं उड़ाऊँगा, बस मेरी शादी उससे करवा दो एक बार, मैं चाहता हूँ बस हम दोनों खुश हों। तो उसकी माँ कहती है ठीक है मैं हेल्प करूँगी। इधर बाहर आता है तो सुनजी चुपचाप से बैठा होता है। तो मिंजिया बोलती क्या हुआ, कुछ बातें हुई क्या आप लोगों में?
मुझे लगा आप लोग का फैमिली मैटर से, इस वजह से मैंने इंटरफेयर नहीं किया। खैर ये लीजिए। यहाँ पे कहता है ये क्या है? कहती है ये मेरा ज्वेलरी है, हो सकता है आपको नीड पड़े। कहता है ज़रूरत नहीं है। कहती है नहीं ये रख लीजिए, वैसे भी अब मेरे क्या काम के, ये नेकलेस है, आप उसे दे भी सकते हैं, आप रख लो। वो उसे दे देती है। अब किस वजह से ये देती है फ्रेंड्स, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। तो यहाँ पे वो लेके चला जाता है। अब यहाँ पे सीधा पहुँच जाता है टिंग के घर। अब यहाँ पे टिंग बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो बहुत बुरी हूँ तुम्हारी नज़र में। क्यों? सही कह रही हूँ ना? यहाँ पे कहता बहुत हुआ तुम्हारा, तुमने क्या समझ के रखा? क्यों कमांडर लिन के पीछे रहते हो तुम? हाँ क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्या तुम्हें नहीं लगता किस चीज़ की मैंने तुम्हें कमी नहीं की है? बोलो। यहाँ पे तुम्हें बोलना होगा, हर एक चीज़ मैंने तुम्हें दिया, जो चीज़ तुम्हारी खुशी थी। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे कहती लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, तुमने मुझे वाइफ नहीं बनाया। यहाँ पे कहते हैं ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन मैंने उसके लिए भी अब हर एक से बात किया। तभी उस गुस्से में मारती है तमाचा और कहती है तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं तुम्हारी बातों पे मान जाऊंगी? यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करता सुनजी और कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम इतनी रूड हो सकती हो कमांडर लिन की वजह से? तुम्हें पता भी है मैं सबसे लड़ के आया था तुम्हारे लिए, तुम बहुत रूड हो। और हाँ एक चीज़ मैं बताना तो भूल ही गया, तुमसे अच्छी तो वो लड़की है मिंजिया, जो कि अपने बारे में नहीं लेकिन हाँ दूसरों के बारे में बहुत सोचती है। अब ये बात सुन के तो टिंग को लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही मिंजिया के बारे में कर दिया है अच्छाई वाला काम। यहाँ पे वो पीछे से हक करती है, कहती है बेबी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर ली थी, सॉरी मुझे डर लगा कहीं तो मुझे छोड़ के नहीं चले जाओगे, प्लीज़ मुझे इस तरीके से छोड़ के मत जाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बट यहाँ पे सुनजी एक वर्ड भी कुछ नहीं कहता है, वो एकदम डिफ़िकल्ट बन जाता है और कहता है हाँ मुझे पता है, मैं सब जान रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं समझा था। मैं यहाँ क्यों आया था? मैंने वो हर एक चीज़ तुम्हारे लिए की थी और तुम्हें खुश रखने के लिए मैं तुमसे शादी करने वाला था, लेकिन तुमने क्या किया? तुम सबसे अलग निकली। नहीं, आई थिंक मिंजिया सही है और तुम रॉन्ग हो, इतना कहता है वो और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पे बोलती है तुम काम डाउन हो जाओ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, मुझे पता है। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और कहता हम लोग अब इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे चिल्लाती रहती है टिंग मेरी बात सुनो प्लीज़ मत जाओ, बट उसे कोई असर नहीं होता है। यहाँ पे कहती है मैं तुम्हें इस तरीके से जाने नहीं दूँगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मिंजिया को ऊपर करके और अपने आप को नीचा करके, पर इसे सुधारूँगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुम्हें पा के रहूँगी और खुद से प्रॉमिस करती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।